हाय गाइस, तो आज हम सीखेंगे सर्किट सॉल्व करना। और सिर्फ 5 प्रॉब्लम के साथ मैं आपको सिखा दूंगा कि स्टेप 1 बेसिक सर्किट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सवाल के साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्टफ सीख लेंगे। उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आइडियाज़ को हम उन 5 प्रॉब्लम्स में लगाएंगे। एंड आफ्टर दिस सेशन यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आप जो है सर्किट्स को, एक बेसिक सर्किट को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक शेल जुड़ा हुआ है और एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सर्किट को ध्यान से देख लीजिए। सेल के नीचे जो है V लिखा हुआ है, कैपिटल V। इसका मतलब है कि सेल में 2 टर्मिनल्स हैं और उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। कितना है? कैपिटल V। तो ध्यान दो कि छोटा वाला जो टर्मिनल है, जो छोटा वाला बार है वो लोअर पोटेंशियल है और जो बड़ा वाला बार है वो हायर पोटेंशियल है। बड़ा वाला बार है जो हायर पोटेंशियल है। ठीक है। तो अगर तुम छोटे वाले को x मानते हो तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली x प्लस वी, ताकि डिफरेंस क्या रहे? डिफरेंस जो है वो v ही रहे। ठीक है। अब देखो एक और चीज़, एक और आइडिया क्या है यहाँ पे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ एक रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है। किसके क्रॉस होता है? वो सिर्फ एक रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सिंस रेसिस्टेंस और जो शेल लगा हुआ है उसके बीच में जो कनेक्टिंग वायर है उसमें कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, तो कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो भी लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो उसमें जो है सारे पोर्शन में वी पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। उस तरीके से जो राइट वाला पोर्शन है वो सारे पॉइंट्स पे एक्स आ जाएगा। तो ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें कांस्टेंट रखना है तो x को 0 भी मान। तो अगर x को 0 मानोगे, लोअर टर्मिनल के पोटेंशियल को 0 मानोगे, तो बड़े वाला टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ध्यान रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस देखो सेल के अक्रॉस कांस्टेंट है, दैट इज़ v। ठीक है। अब देखो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? ऊपर वाले फिगर में मैं समझा रहा हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस के क्रॉस होता है। तो नो ड्रॉप, सीन्स वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जो भी ग्रीन कलर से जो भी मार्क किया गया है। तो करंट क्या आएगा? देखो, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये पिछले सेशन में डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को जाके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो, जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V माइनस ज़ीरो। कितना है? V माइनस ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी V रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो करंट कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली बाय ओम्स लॉ करंट इज़ V बाई R। ठीक है। तो V बाई R करंट फ्लो करेगा। तो इस बेसिक सर्किट को हमने सॉल्व किया, जो सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है। तो सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो बड़ा वाला बार है वो हायर पोटेंशियल का है। ठीक है। तो इन बेसिक्स को लेके हम अब 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उन 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद यू विल नो हाउ टू सॉल्व द बेसिक सर्किट्स। ठीक है। तो जस्ट 5 प्रॉब्लम्स विल मेक यू लर्न how to solve the circuits. ठीक है। Then in the next session I'll teach you nodal analysis and the whole picture will be complete, right? तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। इस सवाल में आपको दिख रहा है कि 8 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट का एक और बैटरी लगा हुआ है। अब बेसिक से एकदम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया सिचुएशन को। ऐसे सवाल और भी आएंगे, तो 4 सवाल अभी बाकी हैं। ये पहला सवाल यहाँ पे देखिए, और फिर रेसिस्टेंसेस हैं 2 ओम के, 2 ओम के। जो राइट मोस्ट रेसिस्टेंस है वो, राइट मोस्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू वो भी 2 ओम है। तो क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे आपको 0 पोटेंशियल मान लेना है। याद रखें, किसी भी एक पॉइंट पे आपको क्या मान लेना है? 0 पोटेंशियल मान लेना है। और सिर्फ एक पॉइंट पे, ये नहीं कि कई सारे पॉइंट्स पे, किसी भी एक पॉइंट पे, याद रहेगा। ठीक है। तो देखो, हमने कहा मान लिया 0 पोटेंशियल, जो लेफ्ट मोस्ट आर्म है उसके टॉप पार्ट को
हमने ज़ीरो पोटेंशियल मान लिया है, तो उसके हिसाब से अब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिसाइड कर लेंगे। तो ये देखो 8 वोल्ट की बैटरी के जो को जब क्रॉस करेंगे तो लोअर मोस्ट कितना हो जाएगा, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस 8 है तो कितना हो जाएगा, लोअर मोस्ट 8 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हायर बार हायर पोटेंशियल का होता है। ठीक है, अब देखो नीचे सारा जो आर्म है वो 8-8 वोल्ट का रहेगा, है कि नहीं, 8-8 वोल्ट का रहेगा। ठीक है, अब देखो बीच में डायगोनल वाला जो बैटरी है तो उसके क्रॉस कितना वोल्ट आ जाएगा, तो उसका जो लोअर पोर्शन है वो तो 8 वोल्ट का है, तो जब 10 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करेंगे तो 18 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो 10 + 8 18, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप लिख लिया। उसके बाद जो 4 वोल्ट ऊपर है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, तो उसके हिसाब से वो 14 हो जाएगा, राइट मोस्ट आर्म का टॉप मोस्ट पार्ट, है कि नहीं। तो 18 वोल्ट और 14 वोल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो सारा पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पता चल गया है, अब इसके बेसिस पे तुम करंट निकाल सकते हो। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो देखो 2 ओम के क्रॉस करंट निकाल के रख दिया है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 - 0/2, तो कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर। ये 2 ओम जो लाइक लेफ्ट हाफ के टॉप आर्म का जो करंट है उसका वैल्यू कितना आ गया, 9 एम्पियर। उसके बाद मिडिल में कितना आ जाएगा, तो देखो 18 वोल्ट और 8 वोल्ट है, तो 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10, 10/2 5, तो 18 वोल्ट की तरफ से 5 एम्पियर, 5 एम्पियर जो है 8 वोल्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे 2 करंट निकाल लिया है। और भी देखो राइट मोस्ट जो आर्म है उसमें कितना करंट होगा, तो देखो ऊपर 14 वोल्ट है, नीचे 8 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट डिफरेंस है, 6/2 3, तो 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम 14 वोल्ट टू 8 वोल्ट। तो मुझे लगता है हमने सारा करंट निकाल लिया है। अब जो फाइनल चीज़ क्या करनी है, आपको सारे करंट को लाइक मिला के देखना है कि कहीं से कुछ लाइक एब्सर्ड रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो देखो 9 एम्पियर जो है लेफ़्ट वाले हाफ के अपर आर्म से फ़्लो करके आया, और नीचे जो है बीच वाले आर्म से 5 एम्पियर आया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 14 एम्पियर। 14 एम्पियर फिर इधर गया और उधर से 3 एम्पियर आया राइट मोस्ट आर्म से, तो 14 + 3 17, तो 17 चला गया तुम्हारा डायगोनल वाला आर्म जो है जिसमें बैटरी लगा है 10 वोल्ट का उससे, तो 17 ऊपर चला गया। देखो अब 17 ऊपर गया तो 9 में डिवाइड हो गया, बचा 8, फिर 5 में डिवाइड हो गया, बचा 3, ऊपर डिवाइड हो गया। तो सारा डिवीज़न ऑफ करंट है वो प्रॉपर आ गया है। इस तरीके से ये सवाल को हमने कर लिया है सॉल्व। तो देखो एक पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल मान लो, उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, और जो है हर रेसिस्टेंसेस में करंट निकाल लो, और फाइनली एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ जाओ। एब्सर्ड रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला प्रॉब्लम जो है उसको हल कर लिया है। समझ आ रहा है कि नहीं। तुम्हें ये भी दिख गया होगा कि जो करंट का फ्लो है पानी की तरह है, अगर पानी एक ब्रांच में चला जाता है तो बचा हुआ पानी दूसरे ब्रांच में जाता है। तो इसकी फील को भी आप पकड़ के रखें, बहुत आसान चीज़ है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, तो 5 सवालों की कड़ी में एक सवाल ख़त्म हो चुका है, दूसरा सवाल आपके सामने है। क्या बोला, किसी भी एक पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल मान लो, तो हमने चूज़ कर लिया। अब किसी भी पॉइंट पे मानना है तो नीचे पे ज़ीरो मान लिया, तो देखो 0 0 पूरा नीचे 0 हो गया। उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, तो देखो बीच वाला जो आर्म है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट 12 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट है। उसके बाद देखो जो डायगोनल का बैटरी है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, और जो लोअर एंड ऑफ द बैटरी है उसका 12 हो गया, तो बड़ा वाला बार कितना हो जाएगा, वो 16 का हो जाएगा, है कि नहीं। उस तरीके से जो 6 वोल्ट दिख रहा है उसके क्रॉस 12 और 6 आ जाएगा। अभी तुम्हें फील आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए 2 वोल्ट जो लाइक लेफ्ट मोस्ट आर्म है उसमें जो बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, तो उसका जो बड़ा वाला बार है वो 0 है, तो ऑब्वियसली छोटा वाला बार कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो 2 -2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है। करंट निकाल लो, तो करंट देखो कैसे निकाल लिया हमने, 2 एम्पियर आ गया उसमें, क्योंकि 6 वोल्ट है और 2 वोल्ट है, तो कितना 4 वोल्ट बाई 2 एम्पियर आ गया। इसमें 7 एम्पियर आ जाएगा, देखो कैसे आ जाएगा 7 एम्पियर,
-2 है और 12 है, डिफरेंस कितना हो गया 14 का, 14/2 7 एम्पियर, 7 एम्पियर इधर से आ गया। डायगोनल वाले में कितना आ जाएगा करंट, तो देखो कितना है 16 है और 0 है डिफरेंस 2 ओम के क्रॉस, तो 16/2 8 एम्पियर आ जाएगा। फाइनली सारा करंट तुम निकाल लिए हो, तो सबको जो है लॉजिकल कंक्लूजन में ले आओ, कहीं पे भी एब्सर्ड रिजल्ट नहीं आना चाहिए। लाइक पानी का फ्लो की तरह होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा पानी इस आम में गया तो उतना पानी उस आम में जाएगा और सब कलेक्टिवली जुड़ के जो है एक लॉजिकल रिजल्ट आएगा। तो देख लो, सबको मिला के देख लो, 7 7 इधर गया, उधर से 10 आया तो 17 हो गया बीच वाले में, 17 फिर डिवाइड कर गया 8 2 है कि नहीं, तो 10 और 7 उधर चला गया तो 17 डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से डिवाइड करके देख लेना चाहिए सारे ब्रांच में करंट क्या होगा, आपको लाइक वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो किसी भी रेसिस्टेंसेस में आपसे करंट पूछ दे तो आप वैल्यू बता सकते हो। तो दिस इज़ द स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप इज़ नोडल एनालिसिस, जो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो स्टेप 1 को अच्छे से सीख लो। द थर्ड सर्किट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन हमने नीचे ज़ीरो मान लिया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। तो 4 वोल्ट जो राइट मोस्ट आर्म में है उसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो उसके अक्रॉस 0 और 4 आ जाएगा। उसके बाद जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 4 वोल्ट का लगा है उसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, 10 10 10 ऊपर है, 10 और 6 आ जाएगा, है कि नहीं, 10 और 6 आ जाएगा। 10 कहाँ से आया, 10, तो ये जो 10 वोल्ट डायगोनली लगा हुआ है, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो नीचे 0 मान लिया तो ऑब्वियसली ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। उस 10 के हिसाब से जो 6 वोल्ट की बैटरी दिख रही है उसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा दूसरा एंड। अब करंट लिख लो सारे में, पोटेंशियल डिफरेंस तो लिख ही लिए हो, तो करंट लिख लो, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जो लेफ्ट मोस्ट आर्म है उसमें कितना करंट आ जाएगा, 16 - 0/2 8 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा राइट मोस्ट आर्म है उसमें कितना आ जाएगा, 2 ओम है, उसके क्रॉस 6 और 4 है, तो 6 और 4, 6 - 4 कितना हुआ, 2 2/2 1 हो गया, तो 1 एम्पियर आएगा। फ्रॉम 6 वोल्ट टू 4 वोल्ट एक करंट फ्लो करेगा। देखो तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो आगे हम जब KCL KVL पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और इन आइडियाज़ को हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से सारे लाइक रेसिस्टेंसेस में आप करंट निकाल सकते हो। यहाँ देखो जो डायगोनली लगा हुआ है, जो राइट मोस्ट लाइक वो है राइट हाफ का जो डायगोनल है उसमें 2 ओम में कितना करंट आएगा, तो 10 वोल्ट और 2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा 8 8/2 4, तो 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। बीच वाले आर्म में कितना करंट आ जाएगा, तो 10 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 10/2 5 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो सारे करंट्स को जोड़ के देख लो, सब लाइक तुम्हें एक प्रॉपर फ्लो दिखेगा। तो देखो 8 ऊपर से फ्लो करते आया, 8 जो है लाइक लेफ़्ट वाला हाफ में देख रहा हूँ, तो 8 एम्पियर ऊपर से फ्लो करते आया। फिर इधर से 10 आया, 10 + 8 18 हो गया, 18 डिवाइड कर गया, तो 18 किस में डिवाइड किया, 8 में और 1 में 9 9, और फिर डायगोनल वाले में 4 9 4 13 और 13, और फिर बीच वाले में 5 18, ठीक है। तो देखो लाइक तुम्हें एक मैप मिल गया, करंट का मैप, कि कौन सा करंट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आंसर निकाल के ये मैप ज़रूर बनाए अपने दिमाग में, ताकि आपको फिर एक फील आ जाए, विश्वास हो जाए कि आपका आंसर सही आया है। तो क्या करना है, टेक 0 ओनली एट 1 प्लेस, ठीक है। तो अभी से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो ये सवाल तुम खुद अटेम्प्ट करो, सारे आंसर निकालो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। अगेन यहाँ पे 0 कहीं पे मान लेता हूँ, तो अब 0 कहाँ पे मान लेता हूँ, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 मान लिया, तो उसके हिसाब से 8 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस कितना हो जाएगा, तो जो है 8 वोल्ट हो जाएगा और 0 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 वोल्ट, तो यहाँ पे देखो जो है जो ट्रायंगल का जो बीच वाला पोर्शन है तो उस पर 8 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली नीचे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए 8 वोल्ट के क्रॉस, तो अब देखो ये कैलकुलेशन से 0 आया है, तुमने माना नहीं है, तो कैलकुलेशन से 0 आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा 0 0 0 हो जाएगा नीचे। अब देखो 6 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस कितना आ जाएगा, 0 और 6 आ जाएगा, है कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से किए हो, करो साथ में, ठीक है। तो आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो सारा पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, अब करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए।
देखिए दो, जो राइट मोस्ट आर्म है उसका 2 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 और 0 है, तो 1 एम्पियर ऊपर जाएगा। उस तरीके से जो लेफ्ट मोस्ट आर्म है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है 6 और 8 है, तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगेन 1 एम्पियर आएगा। तो 8 वोल्ट से चालू होगा और 6 वोल्ट की तरफ आएगा, लाइक 8 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ आएगा, ठीक है। उस तरीके से ये जो ट्रायंगल का जो राइट वाला हिस्सा है, राइट वाला आर्म, इसमें जो 2 ओम है इसमें कितना आएगा, तो देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 और 4, तो 4 - 0 कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 4/2 रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से सारे करंट लिख लिया है। अगेन हम करंट का माइंड मैप बना लेते हैं। तो 2 एम्पियर सबसे जो है लेफ्ट मोस्ट ब्रांच को देखो, तो 1 एम्पियर फ्लो करते आया 8 वोल्ट की तरफ से, 1 एम्पियर गया इधर, ठीक है। राइट मोस्ट जो आर्म है उसमें 1 एम्पियर जा रहा है, और ट्रायंगल का जो राइट आर्म है उससे 2 एम्पियर आ रहा है। तो देखो 2 एम्पियर डिवाइड होके एक लाइक राइट मोस्ट आर्म में चला गया, और 1 एम्पियर जो है तुम्हारे लेफ़्ट साइड में चला गया, ठीक है। और बीच वाले आर्म में 1 एम्पियर राइट से आया, 1 एम्पियर लेफ़्ट से आया, तो 2 एम्पियर चला गया, है कि नहीं। 2 एम्पियर ऊपर गया, और वो 1 एम्पियर ऊपर से घूम के आ रहा है, देखो 8 वोल्ट की तरफ से, टॉप मोस्ट वाला 8 वोल्ट की तरफ से। तो टोटल कितना आ गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर आ गया। लाइक ट्रायंगल के राइट वाले आर्म में 2 एम्पियर चला गया, और ट्रायंगल के लेफ़्ट वाले आर्म में 1 एम्पियर चला गया। तो इस तरीके से डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट सवाल एक हार्ट वाला सवाल करते हैं, ठीक है। तो हार्ट वाला सवाल भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 0 वोल्ट यहाँ पे लिख लिया, 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बीच वाले में कितना आ जाएगा, ऊपर 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 नीचे होना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि बड़ा बार हायर पोटेंशियल है तो नीचे -10 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 माइनस ऑफ -10, तो कितना हो गया 10 ही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये -10 हो गया, तो जो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट के क्रॉस कितना हो जाएगा, तो -10। अब ये देखो जो है -8 हो जाएगा, तो -8 ऑफ -10 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से 4 वोल्ट वाला कितना हो जाएगा, तो 4 वोल्ट वाला कितना हो जाएगा, तो 4 वोल्ट के नीचे 4 वोल्ट आ जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो 4 वोल्ट आ गया, ठीक है कि नहीं। तो सारा पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया है। अब हम क्या लिख लेंगे, करंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, करंट लिख लेंगे। तो अब देखिए जो 2 एम्पियर है राइट मोस्ट आर्म में, 2 ओम है, 2 ओम के क्रॉस कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, तो 0 वोल्ट है और -8 वोल्ट है उसके क्रॉस पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 8 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, कहाँ से, ज़ीरो से लेके ज़ीरो से के तरफ से आएगा और -8 वोल्ट की तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो 4 एम्पियर आ गया। उस तरीके से जो दूसरा 2 ओम है इसमें कितना करंट आएगा, तो देखो 4 वोल्ट से किधर जाएगा, -10 वोल्ट की तरह। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 14 का, 14/2 कितना हो गया 7 एम्पियर। तो देखो 7 एम्पियर लेफ्ट मोस्ट आर्म से आया, और जो है 4 एम्पियर राइट मोस्ट आर्म से आया, तो टोटल मिला के 11 हो गया। बीच वाले से 11 चला गया, अरे है कि नहीं। तो बीच वाले से 11 चला गया, तो फिर ऊपर जाके डिवाइड हो गया 7 और 4 एम्पियर में। तो इस तरीके से करंट का भी मैप बन गया करेक्टली। तो क्या याद रखना है कि किसी भी एक पॉइंट पे 0 पोटेंशियल लिख लो और खट खट स्टार्ट हो जाओ और सारे रेसिस्टेंसेस में करंट निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में आपके सामने आने वाला है नोडल एनालिसिस, उसके बाद पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो सर्किट स्टार्ट हो गया है, फॉलो करते रहिए।